उसको पंच मारना चाहिए, किसी से हेल्प नहीं मांगनी चाहिए, पुलिस के पास तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। घर की बात घर में रखो। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स लड़कियों पे ये जो हमले हैं वो कोई जान पहचान वाला इंसान करता है। आपके घर में क्रिमिनल्स बैठे हैं, आपको ये ओके है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। लड़की तो गाय की तरह है, एक बार गाय हमारे साथ बांध दी तो हम उसको छोड़ तो नहीं सकते, इसलिए मारेंगे। हम जब वर्कशॉप्स करते हैं तो एक सवाल हमारे वर्कशॉप का डेफिनेटली पार्ट होता है जो कि मैं आपके सामने भी रखना चाहूंगी। सो द क्वेश्चन इज, श्यामा का ओल्डर कजिन उसको रोज मारता है, वो इनमें से कोई कदम उठाती है, इनमें से कौन सा एक सेल्फ डिफेंस का तरीका है? ए, वो उसको मारती है, वो कहती है आज के बाद तुम ये मत करना। बी, वो अपने पेरेंट्स को और उसके पेरेंट्स को कंप्लेन कर देती है। सी, वो पुलिस को कंप्लेन करती है। और डी, ऑल ऑफ द अबव। मैं 3 सेकंड देती हूँ आपको, आप अच्छे से सोच लीजिए। ओके, तो जब भी हम ये क्वेश्चन पूछते हैं, और ये क्वेश्चंस हमने बच्चे, बूढ़ों और अडल्ट्स को, यूथ को, सबको पूछा है, तो इसमें हमें बहुत अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, जिससे हमारी भी थोड़ी आंखें खुलती हैं। जहां पे भी हमने ये वर्कशॉप की है, एक रिस्पॉन्स जो हमको आता है वो ये है कि पहले उसको मम्मी पापा को बताना चाहिए, फिर उसको पंच मारना चाहिए, फिर अच्छा पुलिस को तो उसको बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। तो ये है सेल्फ डिफेंस। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उसको पंच मारना चाहिए, किसी से हेल्प नहीं मांगनी चाहिए। तो उसके बाद हम पूछते हैं कि ओके, हम सवाल दोहराते हैं। हमने ये नहीं पूछा है कि आपके हिसाब से श्यामा को क्या करना चाहिए, हमने पूछा है इनमें से कौन सा सेल्फ डिफेंस का एक तरीका है। इसके बाद भी लोग कंफ्यूज होते हैं, वो फिर से यही कहते हैं कि नहीं, हम बोल रहे हैं ये नहीं करना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए, उसको पंच ही मारना चाहिए, पुलिस के पास तो उसको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हम फिर कहते हैं हमने ये नहीं पूछा है कि आपका ओपिनियन क्या है, हमने ये पूछा है इनमें से कौन सा वो तरीका है जिससे वो सुरक्षा की तरफ बढ़ जाएगी। इस पे भी लोगों को नहीं समझ में आता। सीधी सी बात यह है, हम ये कहते हैं कि हर वो तरीका जो एक इंसान अपनाता है जिससे वो सुरक्षा की तरफ बढ़ रहा है, वो सेल्फ डिफेंस है। तो अगर आपने कंप्लेन की, अगर आपने चिल्लाया, अगर आप पुलिस स्टेशन गए, आपने किसी से मदद मांगी, या आप अवॉइड करके वो जगह से भाग गए, ये सारे सेल्फ डिफेंस के ही तो तरीके हैं ना। अगर आप खतरे पे अपना मुंह लगा के खड़े हुए नहीं हो, आप वहां से निकल गए, आपने कुछ भी कदम उठाया उससे हटने के लिए, तो वो सेल्फ डिफेंस ही तो है ना। इसमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात क्या है? लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आती, क्योंकि हमारे समाज में जो विक्टिम ब्लेमिंग का एनवायरनमेंट है, यानी कि जिसके साथ कुछ बुरा हुआ उसी की गलतियां निकालो कि तुमने ये क्यों नहीं किया, तुम्हें इसके बजाय ये करना चाहिए था, ये इतना प्रेवलेंट है। और पढ़े लिखे लोगों में, पेरेंट्स में, हर एक में, और हम सब, मैं और आप, हम सब मिलके भी ऐसी ही बातें करते हैं जो कि हमें रोकनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ किस किस टाइप के और सवाल आते हैं इस क्वेश्चन पे, जो कि हमारे समाज की मानसिकता के बारे में बहुत कुछ कहता है, और इस पे सोचने की जरूरत है। स्पेशली ये पुलिस वाली बात पे कि पुलिस के पास तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इसमें लोग कहते हैं कि नहीं, वो तो कजिन है, वो घर का इंसान है, घर की बात घर में रखो। ये भी एक बहुत ही गंभीर समस्या है। हम समझते हैं कि किसी भी बात के लिए पुलिस के पास जाना या कोई कदम उठाना, घर वालों को शर्म महसूस होगी अगर ऐसा कुछ हम रिपोर्ट करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। क्योंकि देखा जाए तो इसका कहने का मतलब है कि हम चाहते ही नहीं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस खत्म हो, हम चाहते ही नहीं कि हिंसा खत्म हो। क्योंकि इतने सारे केसेस, मोस्टली जैसे कि हम हर वीडियो में कहते हैं कि 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स लड़कियों पे ये जो हमले हैं वो कोई जान पहचान वाला इंसान करता है। फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, बाप और भाई तक हो सकते हैं, मामा चाचा हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, फूफा हो सकते हैं, जीजा हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो अगर हम यही सोचते रहेंगे ये घर का आदमी है, आपके घर में क्रिमिनल्स बैठे हैं, आपको ये ओके है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ये हमें सोचना पड़ेगा। ये आपके घर में भी हो रहा हो सकता है, क्योंकि जितने लोगों से मैं मिली हूँ, एटलीस्ट ऑल द वुमेन, सबके साथ बचपन में ये हो चुका है और किसी के माँ बाप ने कुछ नहीं किया। तो ये थोड़ा, अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, आपको भी पता होगा आपके घर में ये हुआ है और आप भी उस चुप्पी में शामिल हो, मैं समझ सकती हूँ कि उस टाइम पे आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन एटलीस्ट ये सोचना चाहिए कि आप आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो। तो इस पे जब हम ये आंकड़े बताते हैं कि भाई फिर वर्कशॉप ही बंद कर देते हैं ना, फिर स्कूल में भी सेफ एंड अनसेफ टच क्यों सिखा रहे हैं, हम फिर जेंडर की बात ही क्यों कर रहे हैं? अगर हमें ऐसा चाहिए कि घर की बात घर में ही रहे, फिर तो कुछ भी होता रहेगा, राइट? So that is a very very problematic stance that a lot of us have. इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि मैडम आपने ये नहीं बताया कि अच्छा वो रोज क्यों मार रहा था उसको, वो ऐसा क्या कर रही थी जो वो रोज मारने पे मजबूर हो रहा था। इस पे हम कहते हैं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मारने पे मजबूर हो रहा है, तो चलिए बताइए ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसपे रोज किसी को मारना अलाउड है। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा हमने नहीं बोला।
मैं कहती हूँ नहीं बताओ ना, क्या क्या अलाउड है? तो करते कराते लोग इस तरह की चीज़ें बोलते हैं कि जैसे लड़कियाँ पारिवारिक गलतियाँ कर देती हैं। फिर मैं पूछती हूँ कि मतलब कि जैसे खाने में नमक कम डाला? तो हाँ, ऐसा कुछ हो गया तो फिर वो रोज़ मारेगा ना। तो ये भी सोचने वाली बात है कि लोगों को ये लगता है कि कहीं न कहीं मारना इज़ अ गुड सॉल्यूशन एंड इट नेवर वर्क्स। इनफैक्ट मुझे एक इंस्टेंस याद आ रहा है, काफ़ी पहले की बात है, आई थिंक 4-5 साल पहले की बात है, हम जब अपनी फेलोशिप रन कर रहे थे। फेलोशिप में हम यूथ के साथ काम करते हैं, लड़के और लड़कियों के साथ 18 से 25 साल की उम्र के जो होते हैं, उनको हमने पूछा कि अगर आपके आपके घर में आपकी वाइफ़ है, आपकी शादी हो गई है और घर पे लड़ाई हुई, आपकी वाइफ़ ने मान लीजिए आपके माँ-बाप को गाली दे दी, तो आप क्या करोगे? उनसे तलाक ले लोगे, उनको छोड़ दोगे या उनको मारोगे? तो मेजॉरिटी ऑफ द लड़कों ने कहा कि हम उसको मारेंगे। तो हमने कहा कि क्यों? तो कहते हैं कि क्योंकि लड़की तो गाय की तरह है और अगर एक बार गाय हमारे साथ बांध दी तो हम उसको छोड़ तो नहीं सकते, इसलिए मारेंगे। और ये उन्होंने बहुत ही जेन्युइन उससे कहा। तो सोचने वाली बात है, हम समाज में कैसे युवा पीढ़ी को कैसी उनकी परवरिश कर रहे हैं, कैसे उनको बड़ा कर रहे हैं कि वो जेन्युइनली ये समझ रहे हैं कि मार देना इज अ बेटर ऑप्शन देन नॉट सेइंग एनीथिंग और छोड़ देना। ये बहुत ही गंभीर चीज है। अगर आप ये कह रहे हो कि अच्छा लड़की को अकेले मत छोड़ो, तो भी मार देने से क्या ऐसा हासिल होगा? जो बोल दिया तो बोल दिया, मारने से क्या मतलब? डराना धमकाना, ये एक शादी में वो कैसी शादी होगी? स्पेशली एक डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में, घर के माहौल में, जो हमें लगता है कि मार देना इज़ अ सॉल्यूशन टू समथिंग, कि मार देंगे बात खत्म हो जाएगी। माँ-बाप भी बच्चों को झापड़ मार देते हैं, या और तो बहुत सारे ऐसे माँ-बाप हैं जो बहुत ही गंभीर तरीके से अपने बच्चों को मारते हैं सोच के कि मारने से ठीक हो जाएँगे बच्चे, फिर वो वैसी हरकतें नहीं करेंगे। ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। तो ये एक सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा एक और सवाल पूछा जाता है कि शामा इतने दिन तक चुप क्यों थी? वो अब क्यों बोल रही है? ये चीज़ भी हमने मी टू मूवमेंट में बहुत ज़्यादा देखी है कि लोग कहते हैं कि अब क्यों बोल रही है वो? पहली बात तो ये है कि देखो, कानून में ये कहीं नहीं लिखा कि तुम्हें तुरंत के तुरंत उसकी कंप्लेन करनी है। अगर आप नहीं आज कंप्लेन कर सकते, आप जब मन चाहे आप उठ के कंप्लेन कर सकते हो। अगर हमारा संविधान, अगर हमारा कानून हमको ये अधिकार दे रहा है कि हम ये कर सकते हैं, तो लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। अब ये लोग ये बोलते क्यों हैं? लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक तो सेंसिटाइज नहीं है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस हो कैसे रहा है। ऊपर से ऐसा माहौल नहीं क्रिएट किया कि कोई बता पाए। कोई बताए तो उसको बोलेंगे कि एक ही बार तो मारा। अगर एक बार मारने पे कुछ कदम उठाया तो एक ही बार तो हुआ, एक बार तो माफ कर दो, 2 बार हुआ तो माफ कर दो, 5-6 बार हुआ तो माफ कर दो, 7वीं बार आवाज उठाओगे तो अब क्यों बोल रही हो? अभी तक तो तुम ठीक थी। तो ये ये जो हमारी आदत है कि हमको हमेशा विक्टिम को अपना ओपिनियन देना है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया। तुम्हारा रेप हुआ, लेकिन तुम्हारे बिहेवियर से पता नहीं लग रहा है कि तुम्हारा रेप हुआ, तुम तो बड़ी खुश-खुश लग रही हो। ये मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ है एक वर्कशॉप में, जब हम यही आंकड़े डिस्कस कर रहे थे जेंडर बेस्ड वायलेंस के। एक जन आपने उठ के कहा कि मैम आप जितने आंकड़े बता रही हैं ये तो बहुत स्कैरी हैं, ये तो बहुत ज़्यादा है, इससे तो सुन के लड़कियां एकदम डर जाएंगी। तो हम एक काम करते हैं, हम ना ये बताते नहीं है, हम सिर्फ पढ़ाई की बात कर लेंगे, और अगर बाई चांस उसके साथ हो गया ऐसा कुछ क्राइम, तो वो उसको बोलेंगे तू भूल जा, आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा। मैंने कहा भाई ये कहाँ का लॉजिक है? ये भूल जा आगे बढ़ जा, इतने सालों से वही तो हो रहा है, इसीलिए तो हम काम कर रहे हैं। नहीं भूल पाते हैं ना लोग। अरे नहीं, उनको भूल जाना चाहिए। मैंने कहा सर यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं हैं, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? मतलब सारी महिलाएं इन चीजों से डे टू डे जूझ रही हैं और आप कह रहे हो भूल जाओ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। फिर मैंने कहा जाहिर सी बात है आपके साथ ये नहीं हुआ तो आपको लग रहा है कि बहुत आसान है मूव ऑन करना। तो मैंने कहा सर मेरे साथ हो चुका है और ये इतना आसान नहीं होता है, ये मन में रह जाता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि लेकिन आपकी पर्सनैलिटी तो इतनी बढ़िया है, कि आप मुझे नहीं भी बताती, तो क्या हो जाता? कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ता। तो आपकी तो पर्सनैलिटी ही इतनी बढ़िया है कि कुछ पता ही नहीं लग रहा, तो ठीक है ना, जब आपने डील कर लिया तो सब कर लेंगे। तो मतलब आप ये समझ रहे हो कि लोग मेरी शक्ल देख के या मेरे बोलने के स्टाइल को देख रहे हैं, या किसी के लिए भी वो बोल रहे हैं कि अच्छा लड़की तो अब कल के दिन बोलेंगे कि अच्छा कोई सीईओ है या किसी अच्छी कंपनी में अच्छा काम कर रही है, तो इसकी पर्सनैलिटी से ना पता नहीं लगता इसके साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है, देयरफॉर इट डज़न्ट मैटर। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये जो विक्टिम ब्लेमिंग का एटीट्यूड है, इसको ख़त्म करने के लिए फर्स्टली वी हैव टू हैव कन्वर्सेशंस। अगर कोई आपके सामने, आपके आस-पास ऐसी बातें करे, तो प्लीज़ उनको थोड़ा जागरूक कीजिए, उनको बताइए, और आप तब बता पाएँगे जब आप अपने आस-पास पूछेंगे। और ऐसे ही एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई इसी वर्कशॉप में, कि उसके बाद 2-3 आदमी आए, उन्होंने बोला कि आप इतने सारे आंकड़े बता दिए आपने, इतने सारे, इतना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
और उनमें से एक जेंटलमैन थे, उन्होंने आके दूसरे सर को बताया कि कहते हैं कि सर मुझे भी यही लगा था कि नहीं होता, तो फिर मैंने ना घर पे जाके वाइफ़ को पूछा और अपनी बेटियों को भी पूछा। तो कहते हैं उन्होंने क्या बताया? कहते हैं उन्होंने बताया मुझे कि उनके साथ भी हो चुका है। तो तब वहाँ से वो थोड़े हिल गए। तो अगर मेन इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, अगर आप एक आदमी हैं, तो प्लीज़ आज एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप अपने मम्मी, भाई, बहन, जितने भी लोग फ्रेंड्स जिनको आप जानते हैं, जिनसे आप ये बात कर सकते हैं, उन सब की लिस्ट बनाइए। उनको जाके उनके लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट कीजिए और बोलिए कि ये मैंने सुना, मैंने ये वीडियो देखा और मुझे ये पता चला। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे बता सकती हो। क्योंकि इन पर्सन आपको जब वो बात पता चलेगी ना, जब आपके सामने वो चुप्पी टूटेगी, तब आपको पता चलेगा ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो पहले खुद को सेंसिटाइज़ कीजिए, खुद ये कन्वर्सेशंस कीजिए और फिर दूसरों को जागरूक कीजिए और विक्टिम ब्लेमिंग को ख़त्म कीजिए। अगली बार कोई भी इंसान आपको कुछ बताता है तो आपको उनको ब्लेम नहीं करना है। इनफैक्ट देयर आर 4 स्टेप्स दैट यू कैन टेक व्हाट टू डू व्हेन समबडी टेल्स यू कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है। पहली बात, आपको उनको एनकरेज करना है, आपको उनको बोलना है थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी, थैंक यू कि तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया और मुझे बताया। तो फर्स्ट इज़ दैट। सेकेंडली, आप मुझसे क्या मदद चाहते हो? मैं आपकी कैसे हेल्प करूँ? आपको उनको ये नहीं बोलना है तू ये कर, मैं बोल रहा हूँ अभी चल पुलिस स्टेशन, या नहीं, आपको मुँह बंद रखना है, कुछ नहीं बोलना है, आपको बोलना है थैंक यू, आपको मेरे से जो भी हेल्प चाहिए मैं अवेलेबल हूँ। आप मुझे बताइए, चाहे लॉयर का नंबर है, चाहे किसी के पास जाना है, पुलिस के पास जाना है, तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने में हेल्प करनी है, जो भी चाहिए आई एम हियर टू हेल्प यू। तीसरा, आपको उनको बोलना है इफ़ यू आर नॉट रेडी, अगर आप अभी नहीं चाहते हो कुछ करना, अगर आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो, अगर आप मुझे सिर्फ बताने आए हो, दैट इज़ ग्रेट। अगर लाइफ में कभी भी आपको इस पे एक्शन लेना है तो आई विल बी देयर फॉर यू। मैं वेट करूँगी आपकी, या वेट करूँगा आपका और आपका साथ दूंगा। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4, यू हैव टू टेल देम दैट आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने आवाज़ उठाई, आपने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू वेरी मच कि आपने अपनी साइलेंस अपने पास, अपनी स्टोरी अपने पास नहीं रखी, उसको बताया। तो बस इतना ही हमको करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है? बिल्कुल नहीं बोलना है कि तू ये कर दे, ये कर दे, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। थैंक यू बोलना है, मैं यहीं पे हूँ, जब मन करे तब पैक करना, और बहुत अच्छा काम किया है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड स्पेशली फैमिली। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।